वन शिक्षा स्थल पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसआई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जो कैंडिडेट्स शिक्षा स्थल में ऑफलाइन क्लासेस करने आते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, द्रविड़, भारोपीय, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो यहाँ पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। तो क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएं, और मैं आपको आंसर बता भी देती हूँ। भारोपीय, हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारतवर्ष में 73% लोग जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, और हिंदी जो है वो भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, जो कि आर्यों ने इस भाषा का विकास किया था, प्रयोग किया था, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भारोपीय भाषा परिवार के अंदर में हिंदी आती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या फिर अपभ्रंश से। तो देखो, जो हिंदी भाषा का जन्म है, अगर क्वेश्चन होता कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो इसका आंसर होता संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा है उसका जो जन्म हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी ने जन्म लिया था, ठीक है। और हिंदी जो है वो उसकी जो आदि जननी है वो है संस्कृत। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अलग अलग ढंग से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के जन्म किससे हुआ था, वो अपभ्रंश से हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखो, हिंदी एक भाषा है, भाषा मौखिक होती है, और भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि कहलाता है। तो जो हिंदी है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी लिपि पूछी है यहाँ पर, ब्राह्मी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, या सौराष्ट्री है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हम उनके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है, ठीक है। कौन सी भाषा है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कह रहे हैं संस्कृत की अपभ्रंश क्या है। तो अपभ्रंश मतलब संस्कृत भाषा का जो विकृत रूप है, ठीक है। जो संस्कृत का पतन शुरू हुआ, तो जो संस्कृत है उससे क्या बनी थी, अवधी, पाली, खड़ी बोली, या ब्रजभाषा। तो जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी थी, ठीक है, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था। और संस्कृत का जो जब अपभ्रंश हुआ तो संस्कृत से बनी थी पाली, ठीक है। पाली जो भाषा है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को लिखने में प्रयोग किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी संदेश दिए हैं उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत की अपभ्रंश जो है, जो संस्कृत का विकृत रूप है, वो है पाली, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत का जो हिंदी प्रचार सभा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार जो है वो आ चुका है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करके ज़रूर बताओ। तो इसका जो आंसर है वो है चेन्नई में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में हुआ था, उसका आयोजन स्थल कहाँ पे था, वो किसने आयोजित किया था।
न्यूयॉर्क ने किया था, नागपुर ने, लंदन ने या मॉरिशस में? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2018 में हुआ था उसका जो आयोजन स्थल था वो था मॉरिशस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग याद कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग याद कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 10 जनवरी, 14 सितंबर, 10 फरवरी या 14 नवंबर। तो देखो 10 जनवरी और 10 फरवरी इसके आंसर नहीं हैं, ये दोनों ही आंसर इसके गलत हैं। 14 नवंबर जो है वो भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर का। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं मेरे साथ रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, वो स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उनको यहाँ पर मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी ये पढ़ाया है, जब मैंने लेक्चर्स लिए हैं तो पढ़ाया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हैं, यदि उन्होंने अभी तक गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विकास की दृष्टि से, ठीक है, कह रहे हैं विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, यानी कि प्राकृत से पहले कौन सी भाषा आई, प्राकृत से पहले क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है संस्कृत दिया है, ऑप्शन हिंदी दिया है, पाली दिया है और अवहट दिया है। तो देखो अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो पहले संस्कृत थी, फिर पाली, उसका अपभ्रंश हुआ पाली, और पाली अपभ्रंश हुआ प्राकृत में। तो प्राकृत से पहले क्या थी, पूर्वकालीन अवस्था क्या हुई प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है पाली। तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप अपने नॉलेज से बताइएगा कि आपने इसका आंसर क्या टिक किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं हिंदी की आदि जननी है कौन है? बताओ, आपको पता ही है हिंदी की आदि जननी कौन है? कह रहे हैं संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। हिंदी की आदि जननी, तो देखो अपभ्रंश दिया हुआ है इन्होंने, हिंदी का जन्म हुआ है, लेकिन हिंदी की जो आदि है, आदि मतलब पुरानी, अर्लियर, ठीक है, हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिए हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करेक्ट आंसर पे ही टिक करना होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि देखो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप कौन से वर्ग में रखना चाहते हैं, रखते हैं? विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या तकनीकी भाषा? तो देखो उपभाषा तो हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी की खुद ही 5 उपभाषाएं हैं, है ना। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, तो इसका करेक्ट आंसर है राजभाषा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। राजभाषा का हिंदी को दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया राजभाषा आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बच्चे जो है उसमें टिक कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा आपको। कह रहे हैं मुंशी अयंगर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या बाल गंगाधर खेर थे, या काका साहब कालेलकर थे। तो जो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो हैं बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं है, तिलक सर नहीं है, और यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट।
तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस की जो आंसर है वो आप लोगों को ऑलमोस्ट बता दिए हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं सुबह 8 से 9 बजे की, और जिन्होंने शिक्षा स्थल को ज्वाइन किया है पुलिस कांस्टेबल कोचिंग के लिए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और सीरीज़ में पूरा बने रहें। यहाँ पर हम सामान्य हिंदी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।